Hi dear students, today we are going to start the chapter arithmetic progression. First exercise number 5.1, question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progressions and why? यहाँ पर कुछ situations दी गई हैं क्वेश्चंस में जहाँ पर एपी क्रिएट होती है, बनती है या नहीं बनती है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। उसमें से यहाँ पर पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15। टैक्सी, एक टैक्सी है, हर किलोमीटर को फर्स्ट जो किलोमीटर होता है उसका ट्रैवल करने के लिए 15 रुपए लेती है। when the fare is ₹15 for the फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए लेती है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मान लो यहाँ पर एक टैक्सी है, ये टैक्सी जब मूव होती है फर्स्ट किलोमीटर, अगर ये पहुंच जाती है 1 किलोमीटर को, तो इसका जो किराया होगा टैक्सी में बैठकर जाने का 15 रुपीज होगा। फिर नेक्स्ट किलोमीटर को जाएगी, फर्स्ट से सेकेंड किलोमीटर को जाएगी, तो हर किलोमीटर पर क्या होगा, इसका किराया 8 रुपीज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ₹8, इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड किलोमीटर पे, फोर्थ किलोमीटर पे, सो ऑन। तो अब हमको यहाँ पर ये एपी है या नहीं है हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लो, अब ये रफ करता हूं। नेक्स्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, ₹15, एंड फॉर सेकेंड किलोमीटर 15 plus 8, additional 8, that is 23. Next third kilometer 15 plus 8 is equals to 23 plus 8, 31. So dear students, we got 3 numbers here, 15, 23, 31, so on, ऐसे ही आएंगे। अब यह 15 जो है आपका A1 हो गया फर्स्ट टर्म, A23 A2 सेकेंड टर्म, 31 A3 थर्ड टर्म, सो ऑन। अब हमको AP फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जब हमारा कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 दोनों भी सेम आते हैं तो वो AP होता है, अगर अलग आते हैं, नॉट इक्वल्स टू आते हैं, तो वो AP नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस D1 is equals to A2 minus A1. What is your A2 here? 23 minus 15. 23 minus 15, that is 8. Next D2. D2 is A3 minus A2. A3 is 31 minus 23. 31 minus 23, that is 8 only. So here also 8 and here also 8. D1 is equals to D2, so it is squared, therefore it is an AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हाय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट सेकेंड देखिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर है। व्हेन ए वैक्यूम पंप, जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं, लगाकर रिमूव्स मीन्स निकालते हैं, इसके अंदर से क्या निकालते हैं, रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर, इसके अंदर से 1/4 एयर निकालते हैं, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब हम बार बार इसके अंदर से एयर 1/4 ऐसा एयर बार बार पंप करके निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है कि कितनी एयर इस सिलेंडर में है, तो हम मान लेंगे कि 100 एयर इस सिलेंडर में है। अब जब हम 100 एयर में से 1/4 तो अगर पंप मारने के बाद निकलती है एयर, तो कितनी एयर बचती है रिमेनिंग, सो 100 एयर है हमारी,
इसके अंदर से माइनस करेंगे 1/4 ऑफ 100 एयर, राइट, 1/4 ऑफ 100 एयर। तो यहाँ पर देखिए 4 1 4, 4 25, राइट। नेक्स्ट 100 माइनस 1 इंटू 25, 25, दैट इज 100 माइनस 25, 75। तो हम जब फर्स्ट पंप मारते हैं वैक्यूम पंप से, तो वैक्यूम पंप से कितनी एयर 1/4 एयर निकल गई, तो बची कितनी 75 एयर बच गई वहां पर। एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड पंप। देखिए हमने अभी देखा एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पंप कितनी एयर बच गई थी 75। अब 75 बच गया। अब 75 के बाद और एक बार जब पंप करते हैं तो इसमें से 1/4 एयर हम रिमूव करेंगे, 75 की 1/4 एयर रिमूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 75 एज इट इज, 4 1 4, 4 1 4, रिमेनिंग 3 ईयर्स, 35 हो गया। 4 8 32, राइट, 32 अभी बच गए कितने 3.20 लो। 4 7 28, नेक्स्ट बच गए कितने 2 पॉइंट दिए सर 0 लो। 4 5 20, कितना बच रहा है 75 माइनस 18.75 बच रहा है। अब 75 में से हम 18.75 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 75 है, इसके अंदर से माइनस कर रहे हैं हम 18.75। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0.200 ले लो। तो देखो यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाते, इसको बना दो 10, इसको बना लो 9, इसके पास से यहाँ पर से 1 ले लिए, इन्हें 10 हो गया, फिर इन्हें इसके पास से 1 ले लिए, इन्हें 9 हो गया, इन्हें 10 हो गया। यहाँ पर ये बच गया 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर लेंगे क्योंकि इसके नीचे भी बड़ा नंबर है 4 से, तो यहाँ से 1 ले लिए, ये हो गया 14, ये हो गया 6। अब इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, पॉइंट एज इट इज, 14 माइनस 8 6, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो हमारा यहाँ पर जब सेकेंड पंप हम वैक्यूम पंप से पंप करते हैं तो 56.25 एयर जो है रिमेनिंग होती है सेकेंड पंप मारने के बाद सिलेंडर के अंदर। नाउ द नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर अब हमारा फर्स्ट हमने जो लेट किया था, जो एयर लिया था वो है 100। फर्स्ट पंप करने के बाद हमारे पास एयर रिमेनिंग बची कितनी 75। नेक्स्ट सेकेंड पंप करने के बाद हमारे पास जो एयर बची है यहीं पर है जो है 56.25। सो ऑन, इस तरीके से जैसे जैसे हम पंप करते जाएंगे वैसे वैसे एयर रिमूव होती जाएगी। अब हमारे को यहाँ पर इसको एपी बनाना है। एपी है या नहीं चेक करना है। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। अब AP है या नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, D1 इज इक्वल टू D2 रहना। अगर नहीं है तो वो AP नहीं है। सो D1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है A2 माइनस A1 और D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सो A2 आपका 75 है यहाँ पर, माइनस A1 क्या है आपका 100 है, 75 माइनस 100 दैट इज माइनस 25। अब यहाँ पर देखिए जरा डेसिमल नंबर से A3, व्हाट इज योर A3 56.25 माइनस व्हाट इज योर A2 75। अब 56 में से 75 निकालो, माइनस करो तो आपको रिमेनिंग क्या बचेगा माइनस 18.75, माइनस 18.75 आपको यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा। नाउ द नेक्स्ट, सो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर D1 और D2 दोनों भी डिफरेंट आ गए, अलग अलग आ गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, therefore it is not an AP।
ओके, जहां पर D1 नॉट इक्वल्स टू D2 होता है वो AP नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost ₹150। देखिए एक वेल जब डिग करते हैं, इसको गड़ा करते हैं वेल के लिए, तो फर्स्ट मीटर को खोदने के लिए मीन्स गड़ा करने के लिए फर्स्ट मीटर को ₹150 कॉस्ट करते हैं, चार्जेस करते हैं लेबर। सो व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर खोदने के लिए 150 बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फिर नेक्स्ट जो मीटर उसके नीचे वाले जो डिग करते हैं उसको ₹50 चार्ज करते हैं। जितना भी नीचे नीचे जाते रहेंगे उतना उतना ₹50 चार्ज करते हुए जाएंगे। तो हमको इसके अंदर भी फाइंड आउट करना है कि ये AP है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर इज इक्वल्स टू ₹150। अब नेक्स्ट 2 मीटर अगर से हम उसका डिग करेंगे वेल को तो ₹150 प्लस 50 दैट इज 200 आएगा। नेक्स्ट 3 मीटर अगर डिग करेंगे 150 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 250। अब हमको यहाँ पर 3 नंबर मिल गए हैं, हम यहाँ पर जान सकते हैं ये AP है या नहीं है। तो यहाँ से हम D1 और D2 दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी हियर, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये AP है या नहीं फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ A1 क्या है, हमारा 150 है, A2 क्या है हमारा 200, नेक्स्ट A3 250। सो डियर स्टूडेंट्स, हमको D1 फाइंड आउट करना है। D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 एंड D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अब D1 क्या है, A2 आपका 200 है माइनस A1 150 है, 200 माइनस 150 दैट इज 50 ओनली। नेक्स्ट D2 में हम फाइंड आउट करेंगे A3 कितना है 250 है, A3 250 है, A2 कितना है 200 है, 250 माइनस 200 दैट इज 50। यहाँ पर भी सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया। D1 इज इक्वल्स टू D2, D1 इज इक्वल्स टू D2, therefore yes it forms an AP। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी ये AP फॉर्म कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट इन एक्सरसाइज 5.1, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000। हर साल जो है अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये रखे हुए हैं, तो इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो है 8% पर annum। हर साल को 8% कंपाउंड इंटरेस्ट उसके अंदर जुड़ता जा रहा है। तो सी हियर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनिशियल अमाउंट जो हम रख रहे हैं, इनिशियल अमाउंट सॉल्यूशन, इनिशियल अमाउंट क्या है 10,000 दैट इज 10,000। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फार्मूला 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, दैट इज A is equals to principal amount of 1 plus rate of interest divided by 100 into time, whole raised to time। So dear students, अब हमको पता है यहाँ पर rate of interest भी पता है और amount भी पता है, principal amount। So dear students, हमको find out करना है फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में कितना है, टाइम जो है फर्स्ट ईयर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट करेंगे हम फर्स्ट ईयर को कितना रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, नेक्स्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइडेड बाय 100 फॉर द टाइम पीरियड दैट इज 1 ईयर ओनली। सो A इज इक्वल्स टू 10,000, 100 1 100, 100 प्लस 8 divided by 100 whole raised to 1. So A is equals to
10,000 of 108 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर ये 2 0 गेट कैंसल, बच गया क्या 100 इंटू 108। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,800। मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे 100 इंटू 108, 8 0 0, 8 0 0, 8 1 8, 0 0 0, नेक्स्ट 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1, 0 0 8 0 1, दैट इज 10,800 ओनली। नेक्स्ट ये तो हमारा फर्स्ट ईयर में इतना अमाउंट आ गया, कितना आ गया 10,800 फर्स्ट ईयर में। इनिशियल अमाउंट है हमारा 10,000 फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज 10,800। हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको। नाउ सेकेंड ईयर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 आएगा। 2 ईयर्स के लिए हम कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जमा हो रहा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सी हियर A is equals to 10,000 as it is। नेक्स्ट 1 plus 8 divided by 100 हमने किया था, दैट इज 108 divided by 100 होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A is equals to 10,000 of 108 by 100 into 108 by 100। सो ये 100 के 2 0, इधर के 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, बच गया क्या 1। A is equals to 108 into 108। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 108 into 108, that is 8 8 64, 6 carry, 8 0 0, 6 as it is, see 8 1 8, next 0 0 0, next 1 8 8, 1 0 0, 1 1 1, that answer is 4 6 8 8 16, carry 1, ये 1। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आता है 11,664। सो डियर स्टूडेंट्स 11,664 ये आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के कितने लिए कितना जमा हो रहा है 11,664। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म है A1 दैट इज 10,000, A2 दैट इज 10,800, A3 दैट इज 11,664। अब हम ये AP है या नहीं है फाइंड आउट करेंगे। AP है नहीं है फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, D1 और D2 फाइंड आउट करते हैं। D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। देखिए यहाँ पर A2 कितना है 10,800 है, माइनस यहाँ पर A1 10,000 है, 10,800 माइनस 10,000 दैट इज 800 ओनली। अब यहाँ पर देखिए A3 है 11,664 माइनस, और A2 है आपका 10,800। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए 11,664 माइनस 10,800, ये 4 एज इट इज, ये 6 एज इट इज, 6 में से 8 नहीं जाता, इसीलिए हम यहाँ से क्या करते हैं 1 कैरी करते हैं। ये 16 में से 8 गया, ये हो जाता है 0, 16 में से 8 गया तो 8, फिर 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए तो 0। हमारा रिमेनिंग आंसर है 864। तो हमको यहाँ पर पता चलता है ये D1 और D2 दोनों भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको आंसर में लिखेंगे, आंसर D1 is not equals to D2, therefore
No, it is not an AP. Got it? Now the next